किसी ने क्या खूब कहा है कि सोच ये रखो कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि खुद को कैसे बदले, हाउ टू चेंज योरसेल्फ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस इंसान को ये समझ आ गई कि अगर हम अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना होता है, खुद पे काम करना होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपको बहुत हद तक अपनी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे ग्रो करोगे और एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बन पाओगे। तो जब खुद को चेंज करने की बात आती है ना, तो ये इतना इजी नहीं होता जितना हमें लगता है, क्योंकि दूसरों में तो हम गलतियां बहुत आराम से निकाल देते हैं, लेकिन जब खुद की गलतियों को, खुद की कुछ चीजों को एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो हम बहुत हद तक उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते, उससे दूर भागते हैं, क्योंकि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना कोई भी इंसान पसंद नहीं करता। तो सबसे पहला स्टेप है एक्नॉलेजमेंट का और एक्सेप्टेंस का। तो आपको एक्नॉलेज करना है कि आप में क्या सारी चीजें अच्छी है और क्या चीजें बुरी है, कौन सी मिस्टेक्स आप करते हो। जो अच्छी चीजें होंगी ना, जब आप उसे एक्नॉलेज करोगे तो वो चीजें आपको मोटिवेट करेंगे, आप में एक हिम्मत देगी। और जो बुरी चीजें हैं, जब आप उसे एक्नॉलेज करोगे, उसे एक्सेप्ट करोगे, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। और यही फर्स्ट स्टेप होती है। जब तक आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लास में हो, वहां पे किसी इंसान का पेन गुम हो गया है और आपको पता ही नहीं है कि वो पेन किस इंसान का है, तो आप कैसे उसे रिटर्न करोगे? उसी तरह आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप में प्रॉब्लम्स क्या है, आप क्या गलतियां करते हो। तो जब तक वो नहीं जानोगे, आप कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाओगे? तो सबसे पहले आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है। दूसरा पॉइंट है फिगर आउट व्हाट इज योर बेस्ट लाइफ लुक लाइक। मीन्स आपके हिसाब से आपकी बेस्ट लाइफ क्या होनी चाहिए, उसमें क्या सारी चीजें होनी चाहिए, आपको एग्जैक्टली लाइफ से क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, ये आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, आपको अपने फाइनेंसेस पे काम करना है, मेंटल हेल्थ या अच्छे रिश्ते चाहिए, क्या चाहिए आपको, किस चीजों की कमी आपको अभी प्रेजेंट टाइम में लग रही है, उन चीजों को एक डायरी में नोट डाउन करो। और ये मैं डायरी पे लिखना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब भी कुछ चीजों को हम कॉपी पेन पे या एक डायरी पे लिखकर उन चीजों पे काम करते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोई भी काम करो तो एक हैबिट बनाओ कि आप एक जर्नल, एक डायरी मेंटेन करो और उसमें वो चीजें लिखो। स्पेशली अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और किसी टॉपिक पे मैं आपको कुछ समझा रही हूं तो वो चीजें भी आप पॉइंट सारे लिखो, क्योंकि हो सकता है आप 2-4 दिन बाद उसे भूल जाओ, लेकिन अगर आप लिखोगे तो वो चीजों को आप देख पाओगे, उस पर स्टेप बाय स्टेप काम कर पाओगे। थर्ड स्टेप है मेक अ लिस्ट ऑफ हैबिट्स और बिहेवियर दैट आर होल्डिंग यू बैक। वैसे कौन सी हैबिट्स एंड बिहेवियर है जो आपको आपका वो गोल अचीव करने में रोक रही है? फॉर श्योर आपके कोई ना कोई हैबिट्स होगी, ऐसे बैड बिहेवियर्स होंगे जो आपको आपके उस गोल तक पहुंचने नहीं दे रही है, क्योंकि चाहते तो आप भी हो उसे ठीक करना, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रही है तो उसके बीच में कुछ आपकी बैड हैबिट्स है जो एक रुकावट पैदा कर रही है। तो आपको बैठ के उन चीजों को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी माइंडसेट बनाना चाहते हो तो इसमें क्या चीजें रुकावट कर रही होंगी? हो सकता है कि आपका ईटिंग पैटर्न गलत हो, तो इस वजह से आप एक हेल्दी बॉडी अचीव नहीं कर पा रहे हो। मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखते हो, रैंडमली कुछ भी वीडियोस जिससे आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, बल्कि उन्हें देखकर कहीं ना कहीं आप टू मच इंफॉर्मेशन की वजह से अपने माइंड को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हो। तो ये चीजें हो सकती है ना जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस गोल को अचीव करने में। तो आपको, जब आपने लिस्ट लिखा कि आपको क्या चाहिए, उसके बगल में आप लिखो कि कौन सी ऐसी हैबिट्स है जिसकी वजह से आप उस गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे।
और धीरे धीरे आपको उन चीज़ों को ओवरकम करना है, उसे अच्छी आदतों से रिप्लेस करना है। तो जब आप लिस्ट बना लोगे कि आपको क्या करना है और कौन सी चीज़ें आपके बीच में रुकावट पैदा कर रही है, और वो सारी चीज़ों को समझते हुए जब आप काम करने लग जाओगे, अपने गोल्स की तरफ आप आगे बढ़ोगे, तो बहुत हद तक आपको फिर से प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? आपकी नेगेटिव माइंडसेट आप पे हावी होगी, क्योंकि अभी तक आपने एक माइंडसेट बना रखी है। ये नए चेंज को एक्सेप्ट जब करोगे, आप लाइफ में रिस्क लोगे, तो उसकी वजह से एक डिस्कम्फर्ट आएगा, और वो उस डिस्कम्फर्ट की वजह से आपका माइंडसेट हमेशा आपको नेगेटिव करना चाहेगा कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, या फिर इस काम में ये प्रॉब्लम है, ताकि आप वो गिव अप कर दो। तो आपको उस नेगेटिव माइंडसेट को अपने पॉजिटिव माइंडसेट से रिप्लेस करना है, और आप बहुत हद तक इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में, या फिर किया भी होगा कि सारा खेल हमारे माइंडसेट का ही है। बहुत हद तक जब हम चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उन चीज़ों में हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डाउट करोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो इस नेगेटिविटी और डाउट की वजह से आप पक्का उन चीज़ों में फेल होगे, आपको दिक्कतें फेस करनी होगी। तो अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि जो आप बनना चाहते हो ना, माइंड में पहले ही खुद को वो बना दो। जैसे आपको क्या लगता है, ये जो सचिन तेंदुलकर है, धोनी है, ये दुनिया की नजरों में जब पॉपुलर हुए तब ये अपनी नजरों में सक्सेसफुल हुए हैं? नहीं, ये दुनिया की नजरों में सक्सेसफुल बाद में हुए हैं, पहले ये अपनी नजरों में सक्सेसफुल हुए हैं। अपने माइंड में ये एक अच्छे प्लेयर पहले बने हैं, और वो चीजें रिफ्लेक्ट हुई, और इसकी वजह से पूरी दुनिया ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया। तो आप भी जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट भी रखो, और अपने दिमाग में ये बिठा लो कि आप वो कर सकते हो। जब आप ऐसी पॉजिटिव माइंडसेट बना लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उन पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करने लगते हो, और मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ज्यादा है, वो इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना सकता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन द प्रोसेस। तो जब हमने महेंद्र सिंह धोनी की बात की है, जिसपे हम सभी प्राउड फील करते हैं, इतना पसंद करते हैं, तो उनके इंटरव्यूज में आपने एक कोट सुना होगा, जो अपने सारे वीडियोस में मोस्टली वो कहते हैं कि प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट। रिजल्ट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। मीन्स रिजल्ट जो है वो बस एक बाय प्रोडक्ट है। तो हमें अपनी प्रोसेस पे फोकस करना है। मीन्स जो काम हम कर रहे हैं उस पे फोकस करना है, उस पे अपना बेस्ट देना है। और जब हम ये माइंडसेट रखते हैं तो बहुत हद तक हम उन चीजों में सक्सेस अचीव करते हैं। होता यह है कि अनफॉर्चुनेटली अभी के समय में हमारा सारा फोकस रिजल्ट पे रहता है कि इन चीजों का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, या हमारे हिसाब से क्यों नहीं चीजें हो रही। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा अपने रिजल्ट पे ध्यान देते हो तो आप उस प्रोसेस को एंजॉय भी नहीं कर पाते, उस जर्नी को एंजॉय भी नहीं कर पाते जिस पे आप हो, और बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचने की वजह से आप अपना बेस्ट भी नहीं दे पाते, 100% भी नहीं दे पाते, और इसकी वजह से बहुत हद तक आप सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते। तो बेस्ट वे ये है कि अपने काम पे फोकस करो, जो कर रहे हो उसे एंजॉय करते हुए अपना 100% दो, और फिर देखो कि आप उन चीजों में सक्सेसफुल भी होते हो, और जो कर रहे हो उसे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो अल्टीमेटली आप हैप्पी भी हो। तो ये अप्रोच आप अपने लाइफ में रखो। नेक्स्ट है कट बैक ऑन लो प्रायोरिटी एक्टिविटीज। तो जो लो प्रायोरिटी की एक्टिविटीज है, जिसकी उतनी जरूरत नहीं है, उसे आपको कम करना है। जैसे टाइम तो उतना ही है ना, 24 आवर्स ही, लेकिन अभी से आपको अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, तो आप क्या करोगे? जो काम अभी तक करते आए हो, जो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उस पर आप ज्यादा समय दे रहे थे, उसे कम करोगे, और जो टाइम बचेगा उसे आप अच्छी चीजों में यूटिलाइज करोगे, तभी तो आप अपनी लाइफ बेहतर कर पाओगे। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा 4 आवर्स तो नहीं मिलेंगे लाइफ बेटर करने के लिए, सबको उतना ही टाइम मिलेगा। तो जो चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसे थोड़ा कम करो, और वो टाइम जो आपके पास बचेगा उसे अच्छी चीजों में लगाओ। का बेस्ट वे ये है कि जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहली चीजें हैं, जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, उस पे पहले आप ध्यान दो, उस काम को करो, और उसके बाद जो चीजें आपको आइदर पसंद है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड सर्कल। तो आपका फ्रेंड सर्कल भी आपको बहुत तेजी से लाइफ में आगे ले जाएगा। तो मेक श्योर कि उसमें आप ऐसे लोग रखो जो आपको इनकरेज करते हो, जो लिटरली आपको लाइफ में अच्छा करते देखना चाहते हो। एंड लेट मी टेल यू कि
बहुत सारे लोग हैं आपके सामने जो आपको लगता है कि आपको देखकर खुश हो रहे हैं, बट वो आपको देखकर खुश नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सच में आपकी खुशियों से खुश होते हैं, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। उन लोगों से सराउंडेड रहो। उनकी कंपनी में आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा, और वो चीज़ें आपके लिए फ्यूल की तरह काम करेगी। बहुत हद तक जो आप कर रहे हो वैसे लोगों से भी जुड़ जाओगे, तो उनकी संगति में रहकर कब आप भी आगे निकल जाओगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। तो आपने अपने लाइफ के लिए कुछ गोल्स बनाए हैं और आप उसे करने में लग जाओगे। अब होगा ये कि आपकी एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, इसकी वजह से आप धीरे धीरे ट्रैक पे आओगे, और आपकी पोटेंशियल भी अलग है, आपकी स्ट्रेंथ भी अलग है, ये सारी चीजें भी मायने रखती है। तो हो सकता है कि कोई और इंसान होगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा, वो उन चीजों को जल्दी अचीव कर लेगा, और आपको हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन आपको खुद पे बिलीव करना है, पेशेंस रखना है, और यही समझना है कि हर इंसान की पोटेंशियल अलग है, स्ट्रेंथ अलग है। मुझे अपने आप को अपने हिसाब से देखना है, और किसी और से नहीं बल्कि खुद से कंपेयर करना है कि कल से अगर मेरी लाइफ आज बेहतर है, आज से कल बेहतर है, तो मैं ग्रो कर रहा हूं या कर रही हूं। ये माइंडसेट रखना है। फिर आप किसी से कंपेयर नहीं करोगे, आप खुद से खुद को कंपेयर करोगे, और इस वे में आप ग्रो करोगे। नेक्स्ट है कि लाइफ में आप कुछ भी करना चाहो, मैं एक चीज रिकमेंड करूंगी जो मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में कहती हूँ, कि आप ना अपने कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि मुझे लगता है अभी के समय में ये एक ऐसी स्किल सेट है जो अगर आपके पास है तो आप लाइफ में रॉकेट की तरह ऊपर जाओगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक अच्छी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट, ये 3 चीजों पे बहुत काम करो। और मैं आपको कहना चाहूंगी, इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा चैनल है, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि मुझे भी खुद ये बिलीव होता है कि मैंने जो वीडियोस बनाए हैं कम्युनिकेशन पे, और कोई भी वीडियो उठा लो उसमें कॉन्फिडेंस तो आप गेन करोगे ही करोगे, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो मेरे चैनल पे और भी जाके वीडियोस देखो, उस वे में फॉर श्योर आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव कर पाओगे, और कॉन्फिडेंस तो आप गेन कर ही लोगे। किसी भी वीडियोस को उठा लो, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे उस वीडियो के एंड में, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। लास्ट पॉइंट है कि ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक भी करते रहो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी जो गोल्स बनाते हैं उसे अचीव करने में टाइम लगता है, लेकिन जब भी हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहते हैं, आइदर वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे, तो हम एक ट्रैक पे बने रहते हैं, हमें एक मोटिवेशन रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने कुछ अचीव किया है। वहीं आप ट्रैक नहीं करोगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, और उसकी वजह से फिर आपको वो काम करने का मन भी नहीं करेगा। तो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, टाइम टू टाइम उसे सेलिब्रेट भी करो। ये चीजें आपको बहुत खुश रखेंगी, और इसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आपके लिए यूजफुल होंगे। मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करना, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।